हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आज हमारा क्लास नंबर 2 है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्लास 12। हमने पिछले क्लास में बेसिकली इंट्रो पार्ट करा था थोड़ा बहुत। अभी फटाफट उसको रिकैप्चुलेट करते हैं 2 मिनट में और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए जरा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि पार्टनरशिप होता क्या है। तो पार्टनरशिप का मतलब है, एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड आउट बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। रिलेशनशिप जो होगा वो म्यूचुअल रिलेशनशिप होना चाहिए। शेयर ऑफ प्रॉफिट डज नॉट डिसाइड कि भाई वो लोग पार्टनर है। अगर हम कहीं भी कोई चीज़ शेयर कर रहे हैं तो इससे ये डिसाइड नहीं होता कि हम पार्टनर हैं। डिसाइड होता पार्टनर हैं कैसे, एग्जिस्टेंस ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप। ठीक है, जैसे मान लो दो भाई है, एक बिल्डिंग है, उसमें मान लो 1 लाख रुपया रेंट आता है। उस 1 लाख का रेंट जो है ना, एक भाई 60% रखता है, एक भाई 40% रखता है, तो वो लोग क्या पार्टनर है क्या? नहीं, म्यूचुअल रिलेशनशिप नहीं है। मतलब आपस में समझौता नहीं है। समझौता हो तो फिर अलग अलग क्यों होता, समझ रहे हैं ना। तो पार्टनरशिप मतलब एक मत होना चाहिए ऐसा। मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर पार्टनरशिप पार्टनर्स, मिनिमम 2 है, मैक्सिमम कितने हैं, 50 है। ये बात कहाँ लिखा हुआ? कंपनीज एक्ट 2013 में। सब एक, अभी देखो पेपर मैंने दिखाया है, एक एक नंबर का क्वेश्चन पूछा है, समझ रहे हैं ना। तो उस हिसाब से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। क्वेश्चन पूछा इतना बड़ा, मार्क्स उसका 1 है। अब क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी लेवल है वो बढ़िया है। ठीक है। हाउ पार्टनरशिप अकाउंटिंग वर्क्स, ये बताया था मैंने कि पार्टनरशिप अकाउंटिंग कैसे काम करता है। इवेंट ट्रांजेक्शन जर्नल एंट्री जैसे फाइनल अकाउंट तक बनाते हैं उसके बाद में एक्स्ट्रा एक और चीज़ क्या बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। करेक्ट। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है सर? इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट का वो मॉडिफाइड वर्जन है। पीएल अकाउंट में क्या होता है, हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं, लेकिन अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या करते हैं, अप्रोप्रिएट करते हैं जो प्रॉफिट आया है, मतलब प्रॉफिट जो आया है उसको बांटते हैं। ठीक है, किसको बांटते हैं? पार्टनर लोगों को। किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। फिर हमने फॉर्मेट की बात करी कि फॉर्मेट क्या होता है। फिर हम एक प्रॉपर लेजर का फॉर्मेट बनाते हैं, 2 कॉलमनर, इधर इधर अमाउंट कॉलम, इधर इधर अमाउंट कॉलम। सबसे पहले क्या लिखते हैं? बाई नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। उसमें से क्या माइनस करते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का आइटम जो आ, हमारा जो मुनीम है, मुनीम मतलब क्या बोलते हैं उसको, अकाउंटेंट, अकाउंटेंट गलती कर दिया होगा, नहीं माइनस किया होगा। ठीक है, तो ये सब आइटम जो है ये क्या पीएल में जाने चाहिए थे, पीएल में नहीं गए। इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ से करेक्ट कर रहे हैं प्रॉफिट को माइनस करके। ठीक है, और जिन्होंने जैसे क्लास जो छूटा है तो वो यूट्यूब से वो देख लेना जरूर। ठीक है, तो करेक्ट नेट प्रॉफिट आएगा हमारा। अब इधर एक आइटम और आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, इस सब का कैलकुलेशन होगा बाद में लेटर ऑन। उसके बाद में इधर इस साइड का आइटम आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, रिजर्व फंड और पार्टनर्स कैपिटल। अब अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ इसको जोड़ा, इसको घटाया, जो बचेगा वो क्या होगा, डिविजुअल प्रॉफिट। मतलब वो प्रॉफिट अल्टीमेटली बटेगा किसमें? पार्टनर्स लोगों में। अब वो डिविजुअल प्रॉफिट कैसे बटेगा, मैं अभी कराऊंगा। अभी अभी जैसे प्रैक्टिकल आएगा ना, तो ऐसा एकदम ऐसा कॉन्सेप्ट ऐसा निखर के आएगा। ठीक है, तो डीपी इंटू रेशियो, डीपी इंटू रेशियो, डीपी मतलब डिविजुअल प्रॉफिट, बटने योग्य प्रॉफिट। ठीक है, डिविजुअल प्रॉफिट इंटू रेशियो, जो रेशियो होगा पार्टनर्स का। अब ये कंप्लीट हुआ, हमने यहीं तक करा था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा बहुत। पहले ना मैं एक प्रॉब्लम लूंगा, ठीक है, सबसे पहले, ताकि आपका जो वार्म अप है वो हो जाए एक बार। करेक्ट, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। राइट, चलो। जो भी प्रॉब्लम लूंगा उस प्रॉब्लम का नंबरिंग हम लोग अभी मेंटेन करेंगे कोड नंबर के हिसाब से। ये कौन सा चल रहा है? पीएल अप्रोच चल रहा है। तो हम लोग प्रॉब्लम का नंबर कुछ इस तरह लिखेंगे, ताकि डिक्टेटेड प्रॉब्लम में ना तुम मेरे को मैं तुमको नंबर बता पाऊँ कि भाई देखो ये नंबर प्रॉब्लम कर लेना, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको पता है ना, डिक्टेट करके मैं प्रॉब्लम बढ़िया बढ़िया कराता हूँ। ठीक है, तो जब भी मैं प्रॉब्लम कराऊंगा डिक्टेटेड प्रॉब्लम का कोड नंबर मेंटेन करेंगे, और कोड नंबर मेंटेन करने का बेनिफिट ये रहेगा, आप उस कोड नंबर को रखेंगे कि भैया इस क्लास में इस कोड नंबर का सवाल हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है तो पीएल अप्रो, डिक्टेटेड प्रॉब्लम 1। ठीक है, कोड हो गया पीएल डीपी 1। ऐसे एडमिशन रहेगा तो एडी डीपी 1, रिटायरमेंट रहेगा तो आरटी डीपी 1, ऐसा करके चलेगा कोड। ठीक है, ओके, लिखो। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स
prepare profit and loss of preparation account, profit and loss, prepare PL appro account in the books of prepare PL appro account in the books of Jack and Jill for 31st 12 2022 फॉर 31st 12 2022। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नीचे आ जाना, पैरा चेंज करना, लिखना प्रॉफिट सेलिंग रेशियो। मैं प्रॉफिट सेलिंग रेशियो को हमेशा क्या लिखूंगा, PSR। ठीक है, तुम भी PSR लिखना, मैं भी PSR लिखूंगा, और समझेंगे क्या उसको, प्रॉफिट सेलिंग रेशियो। ठीक है, इतना टाइम नहीं ना, डिक्टेड प्रॉब्लम है सारा डिटेल लिखने का। PSR 3:2। ठीक है, उसके बाद लिखो, ऊपर में ना एक लाइन ऐड कर दो ना, डीड एज फॉलोज, डीड एज फॉलोज। ठीक है, ऐसा बस। पार्टनरशिप डीड क्या होता है पता है ना सबको, इट्स एन अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर। दूसरा नंबर लिखना है इसमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम, P.A. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम, फिर लिखना इंटरेस्ट ऑन लोन 1821 for ₹20,000 at the rate 7% per annum। फिर लिखना ए इज एंटाइटल्ड टू सैलरी एट द रेट 3,000 कर लो, 3,000 पर मंथ। एक नंबर हो गया। इन अच्छा जैक एंड जिल लिखा मैंने, यहाँ लिखो जैक, यहाँ लिखो जिल। देखो कविता भी है ना, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, क्या होता पूरा पढ़ो ना एक बार, याद नहीं है उसको, क्या याद होगा, तुमको याद नहीं उसको कैसे याद होगा। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच सम वाटर, जैक फेल डाउन, लुढ़कते लुढ़कते गिर गया नीचे। क्या क्या क्या, जैक फेल डाउन, जैक इज एंटाइटल्ड, ENTITLED, जैक फेल डाउन एंड देन लुढ़कता लुढ़कता आ गया जमीन पे। हाँ, दिस वुड कंप्लीट यू नो द पोएट्री। मैंने भी पढ़ा था जैक एंड जिल, सभी पढ़ते हैं। जिल इज टू गेट कमीशन at the rate 2.5% on sales, यहाँ लिख लो सेल्स 5 लाख। ठीक है, क्या बोल रहा, 2.5 है, दिख रहा है ना क्लियरली। फिर लिखना ट्रांसफर 10% of net profit, transfer 10% of net profit to reserve fund।
नेक्स्ट, ड्राइंग्स मेड बाय ईच पार्टनर Jack 6000 and Jill 10,000 during the year. Interest on drawing 9% per annum. सॉरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऊपर दे रखा है ना मैंने, फिर लिखो लास्ट वन है इंटरेस्ट, नहीं कैपिटल लिखो, कैपिटल जैक का लिखना 90,000, जिल का लिखो 80,000, फिर लिखना 10 नंबर। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग above item रुपीज 2,50,000। ये पूरा बड़ा सवाल हो गया एकदम, ठीक है, सारा कुछ कवर्ड हो गया इसमें। हो गया। चलो अब एक बार सवाल देख लेते हैं। बोला फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर पीएल अप्रो अकाउंट इन द बुक्स ऑफ जैक एंड जिल फॉर 31/12/22, मतलब 31/12/22 ईयर एंडिंग हमारा, उस दिन हम क्या करना चाहते हैं, अपना बनाना चाहते हैं पीएल अप्रो, राइट। बोल रहा है कि उनका जो पार्टनरशिप डीड है ना वो कुछ इस तरह है कि पीएसआर कितना रहेगा 3:2, इंटरेस्ट ऑन कैप कितना रहेगा 8% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रहेगा 6% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन लोन है 1/8 फॉर रुपीज़ 20,000 रुपया @ 7% पर एनम। बोला 1/8 को फ्रॉम मिस्टर एक्स कर लो, तो 1/8 को लोन लिया है 20,000 रुपये का, जिसपे इंटरेस्ट कितना है 7% पर एनम, और किससे लिया, मिस्टर एक्स से लिया है। जैक को सैलरी मिलेगा 3,000 पर मंथ और जिल को कमीशन मिलेगा 2.5% ऑफ 5 लाख, ठीक है, कमीशन है सेल्स पर, और सेल्स का फिगर कितना है 5 लाख रुपया। ट्रांसफर करना है 10% ऑफ एनपी टू रिजर्व फंड। बोला एनपी का 10% कहाँ का ट्रांसफर करना है, 10% ऑफ एनपी जो है ना वो मेरे को ट्रांसफर करना है कहाँ पे, रिजर्व फंड में, ठीक है। ड्राइंग मेड बाय ईच पार्टनर, जैक 6,000 रुपया, जिल 10,000 रुपया ड्यूरिंग द ईयर। ये ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स मतलब उन्होंने बिजनेस से पैसा ड्रॉ किया। अब ड्राइंग्स वगैरह तो बताना नहीं पड़ेगा ना क्या होता है, तो पता ही होगा, बचपन का तुम लोग सीखा है ये सब। कैपिटल उनका बता रहा है कि 80,000 रुपया कैपिटल इनका है और 90,000 रुपया कैपिटल इनका है। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग अबव आइटम, अच्छा इन सब आइटम को चार्ज करने के पहले नेट प्रॉफिट इतना रुपया। अब इन सब आइटम को चार्ज करने के पहले का नेट प्रॉफिट इतना रुपये, का क्या मतलब हो गया। नेट प्रॉफिट कहाँ से आता है, पीएल से आता है, तो ये पीएल से आया हुआ नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट कहाँ से आता है, पीएल से आता है, तो ये पीएल से आया हुआ नेट प्रॉफिट है। अब पीएल से आया हुआ नेट प्रॉफिट है मतलब ये सब आइटम जो है ना, ये किसका आइटम है, पीएल अप्रोप्रिएशन का। तो ये आइटम अभी तक चार्ज नहीं हुआ है, मतलब अभी तक माइनस नहीं किया गया किससे, नेट प्रॉफिट से। तो ये नेट प्रॉफिट कहाँ का प्रॉफिट बता रहा है, जो ये लाइन बोला ना इसकी बिफोर चार्जिंग ऑल दी अबव आइटम, इसका मतलब ये हो कि ये प्रॉफिट सिर्फ डायरेक्टली पीएल से आ रहा है, और पीएल में ये सब आइटम तो पीएल में आता नहीं है,
तो ये सब आइटम चार्ज करने के पहले का है। अभी थोड़ा और डिस्कस करेंगे इसके ऊपर में हम लोग, ठीक है। आ जाओ, चलो डायग्राम ड्रॉ कर लो जल्दी से, फटाफट क्विकली। सॉल्यूशन ऊपर क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ जैक एंड जिल। नंबर कट जाएगा अगर ये नहीं लिखेंगे तो, फटाफट लिखो जैक एंड जिल। इन द बुक्स ऑफ क्या लिखेंगे बेटा, जैक एंड जिल। यहाँ लिखेंगे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस, पूरा लिखना। अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और क्या होगा, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31/12/22, 31/12/22, ठीक है। इस पर मतलब आधे नंबर इस पर हैं, ये एकदम फिक्स बात है। इतना लिखोगे आधा नंबर एकदम फिक्स है। मैं तो बोलूँगा तुम लोग 100 में 100 लेकर आओ, कहीं नंबर कटने नहीं दूंगा, ठीक है। बाकी तुम्हारा है, देख लो कैसे करोगे। तो 20 नंबर वो देंगे ना प्रोजेक्ट वाले, भाई अंकल मतलब क्या नाम है सर, हाँ जी, वो 20 में 20 मिलता है, 20 में 20। बाकी तुम लोग देखना 20 में 20 चाहिएगा अपने को, और क्या समझ रहा है। इधर लिखेंगे रुपी, 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 डेबिट क्रेडिट। इतना सब कुछ बनाने का मतलब ऑलमोस्ट आधा नंबर तो मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये अगर नहीं बनाया आपने तो आधा नंबर कट जाएगा, और बनाया तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पर, नहीं बनाया तो कटेगा जरूर, ठीक से। इतना सब कुछ प्रॉपर फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं करा तो। इधर क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स। घर से जो भी होमवर्क वगैरह सवाल बना के लाओगे तो वो एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। हाँ, आज से मैं होमवर्क दूंगा, ठीक है। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, सबसे पहले हम क्या उतारते हैं, नेट प्रॉफिट, ठीक है। क्या लिखेंगे, बाई नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, यहाँ लिखो बाई नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। अब उस नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन से क्या माइनस करना होता है हमें, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के जितने भी आइटम्स होते हैं वो सारे के सारे आइटम्स हमें वी नीड टू डिडक्ट इट, ठीक है। तो हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के सारे आइटम डिडक्ट करेंगे। ये कितना है, 2,50,000 रुपया। अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के सारे आइटम कौन से होते हैं ये इस सवाल के बाद पता चलेगा, क्योंकि हम इस सवाल के बाद उसको डिस्कस करेंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का आइटम और अप्रोप्रिएशन का आइटम्स, राइट, ओके। इसमें से सबसे पहला आइटम क्या माइनस होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन जब भी सवाल में दिया रहेगा तब हमेशा मानेंगे कि किसने गलती करी है, अकाउंटेंट ने गलती करी। कैलकुलेटर ला सब कोई, कल से ले आना, मतलब अगली क्लास से कैलकुलेटर सबके पास होना चाहिए, सब एकदम सब कुछ पूरा अपना हथियार के साथ आना, ठीक है। यहाँ थोड़ा ज़्यादा सीरियस होते हैं क्लास 12 में, 11 क्लास ठीक है चलता है ऐसे, कोई दिक्कत नहीं, बच्चा नहीं पढ़ता कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं बोलते उसको। लेकिन इधर तुम नहीं पढ़ोगे तो फिर धो देंगे हम। इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना रुपया इंटरेस्ट लोन है, 30,000 का कितने का, 20 का, 20 का इंटरेस्ट लोन लिया था उसने। कभी लिया था लोन, 1/8/21 को लिया था, कितना महीना हो गया, 8 9 10, 8 9 10 11 12, 5 महीना,
तो 5/12 5 महीने का इंटरेस्ट, कब से कब तक इंटरेस्ट ले रहा है? 1/8/21 से लेकर, एक सेकंड, वो 1/8/21 लिखा हुआ है क्या? उसको 22 कर लो ना एक बार, 1/8/22 कर लो, ठीक है। 1/8/22 से लेकर के कब तक का इंटरेस्ट ले रहा है? ईयर एंड तक का, 31/12/22। 1/8/22 से लेकर के 31/12/22 तक का इंटरेस्ट ले रहा है। 1/8/22 से लेकर के कहाँ तक का इंटरेस्ट ले रहा है? 31/12/22 तक का इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है। तो 1/8/22 से लेकर के 31/12/22 तक का इंटरेस्ट लेने का मतलब क्या हो गया? बोलो ना एक बार। यहाँ पर मैडम है। अरे वो डिजोल्यूशन हो गया क्या उनका, सीएमए वाले का? पूरा हो गया? हमको मेल कर दो ना, मेल करके चले जाओ प्लीज़, मेल कर दो ना, हम देख लेंगे घर में ना, 5 मिनट लगेगा, फिर हमको फिर दिक्कत होगा, ठीक है। हाँ वो घर में ठीक है। तो तुम भी क्या सोच रहा होगा ना कि भैया कहाँ से आप, हम समझ रहे हैं। इन दीदी से भी तुम लोग ऐसा फ्रैंक हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब यही दीदी तुम लोग का सब कुछ संभालेंगे, ठीक है। चलो, तो 1/8/22 से लेकर के 31/12/22 तक, 31/12/22 तक का हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? जितने दिन पैसा यूज़ किया उतने दिन का ब्याज, ठीक है। तो भाई फर्म ने मिस्टर एक्स से पैसा लिया था, तो मिस्टर एक्स का पैसा इस साल उसने उन्होंने कितना दिन यूज़ किया? सिर्फ 5 महीना, उतने महीने का इंटरेस्ट निकलेगा। ये सब बताना तो पड़ेगा तुमको, मतलब यू गाइस हैव हर्ड ऑल दिस थिंग इन योर छोटा छोटा क्लासेस, 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसा, ठीक है। इसलिए 5 महीने का इंटरेस्ट निकाला। इन सब में गलती नहीं करना कभी, ठीक है। कितना रुपये इंटरेस्ट हुआ? कितना? 583। अभी बाहर का फिगर कितना आएगा? टू फोर 9417, 249,417, ठीक है। अब ये जो हमारा निकला ना, ये क्या निकला? याद रखना, ये हमेशा से करेक्ट नेट प्रॉफिट निकलेगा। करेक्ट नेट प्रॉफिट है ये, यहाँ लिखना नहीं है, आप ऐसा चाहो तो लिख सकते हो, परीक्षा में नहीं लिखना है सर। यहाँ मतलब ये ट्यूटोरियल नोट है, ठीक है। परीक्षा में नहीं लिखने का। क्या है ये? 249,417 मतलब करेक्ट नेट प्रॉफिट है ये, सही है, ओके। अब इसके बाद वहाँ चलेंगे हम लोग, कहाँ चलेंगे? आ जाओ पार्टनरशिप डीड में। पार्टनरशिप डीड में देखा कि एक एक करके देखेंगे। PSR 3:2 है, तो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कब काम आएगा? प्रॉफिट जब भी बांटेंगे उस टाइम पर ये चीज़ हमारे काम आएगी, करेक्ट। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम है, तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने, ये सब पे नोटिंग जाएगी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए कैपिटल खोजो, कहाँ पर है? दिया हियर्स द कैपिटल। 90,000 का जैक का कैपिटल है और 80,000 का जिल का कैपिटल है। तो 8% पर एनम के रेट से कैपिटल का इंटरेस्ट है, ठीक है। इस कैपिटल का इंटरेस्ट क्यों ले रहा है फर्म? क्योंकि भाई फर्म नहीं ले रहा, पार्टनर ले रहा है। पार्टनर बोलता है कि जो पैसा मैंने बिजनेस में लगाया है उस पैसे पे मेरे को ब्याज चाहिएगा, करेक्ट, इतनी बात है। तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले रहा है, तो यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैक 90,000 इंटू कितना परसेंट है? 8% इंटू, क्या कुछ होगा क्या? पूरे साल का ब्याज लगेगा, तो कुछ से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। कितना? 7,200। सबको समझ आ रहा है? उसके बाद में जिल 80,000 इंटू 8%, 6,400। कितना टोटल हो गया? 7 6 13, 13,600 रुपये। करेक्ट है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? उसके बाद हम चलते हैं कहाँ पर? दूसरा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 6% पर एनम बोला हुआ है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट ड्राइंग, कि ड्राइंग कहाँ पर है, हम खोजेंगे। ड्राइंग्स खोज लो जल्दी से। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या फर्म के लिए इनकम है ना,
तो वो किस साइड दिखेगा, क्रेडिट साइड में दिखेगा। ओके, तो क्या लिखेंगे भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में आ जाओ। जैक, और यहाँ एक लाइन छोड़ के जिल। जैक कितना ड्राइंग है जैक का, 6000, तो 6000, रेट कितना है 6%। इन सब पे ना अलग नोट जाएगा, और 6/12 कर देना। 6/12 क्यों हुआ अभी नहीं पूछना, जब इसका नोट जाएगा उस टाइम पे सब बता दूंगा, अभी बस 6/12 करके छोड़ दो। कितना हो रहा है 180। जिल का आ जाओ, 9000 इंटू 6% इंटू 6/12, 10,000 है। सिक्स बाई ट्वेल्व क्यों है पूछने का नहीं, कितना हो रहा है ये बताओ मेरे को, 300। ओके, 300 रुपया। अब ये टोटल दिखा दो कितना आ रहा है, 480। 480 करेक्ट है यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, तीसरा नंबर क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन दैट हैज ऑलरेडी बीन ट्रीटेड। इंटरेस्ट ऑन लोन को ऑलरेडी ट्रीट कर लिया हमने, आगे क्या करेंगे बेटा, जैक इज एंटाइटल टू अ सैलरी एट द रेट 3000 पर एनम, 3000 पर एनम, पर मंथ। तो पूरे साल की सैलरी कितनी होगी उसकी, 36,000। किसको मिल रहा है, जैक को मिल रहा है। तो टू पार्टनर सैलरी, टू पार्टनर सैलरी, जैक 3000 इंटू हाउ मच 12, कितना हो रहा है 36,000, 36,000 रुपया ऐसा। उसके बाद ये हो गया, जिल इज टू गेट कमीशन एट द रेट 25% ऑन सेल्स, तो 2.5% ऑन सेल्स, और सेल्स की वैल्यू कितनी है 5 लाख। तो टू पार्टनर्स कमीशन, जिल को मिलेगा, और पार्टनर्स कमीशन कितना मिलेगा जिल को, 5 लाख इंटू 2.5%, कितना हो रहा है 12,500, 12,500 नाउ। उसके बाद नेक्स्ट क्या हमारा, ट्रांसफर 10% ऑफ नेट प्रॉफिट टू रिजर्व फंड। और ये जो नेट प्रॉफिट बोला ना, ये कौन सा, इसके कहने का मतलब क्या है, कौन सा नेट प्रॉफिट, ये वाला कि ये वाला, ये वाला नेट प्रॉफिट या ये वाला नेट प्रॉफिट, कौन सा नेट, क्योंकि नेट प्रॉफिट तो दोनों ही नेट प्रॉफिट है, तो विच वन इट शुड बी। सर ऑलवेज करेक्टेड नेट प्रॉफिट लेंगे, आप नोटिंग में लिखवाऊंगा डिटेल में, ठीक है। ऑलवेज करेक्टेड नेट प्रॉफिट लेंगे, 5 से 6 क्लास लूंगा इसके, ठीक है। 2-3 1-2 क्लास तो छोटे छोटे रहेंगे, फिर बड़े बड़े क्लासेस रहेंगे, 6 क्लास से 7 क्लास इस टॉपिक का रहेगा। तो 6 से हर टॉपिक है, आपको क्लास नंबर कितना, टोटल क्लास कितना रहेगा वो बता दिया जाएगा, ठीक है पहले से ही। कितना आया, 12,500 रुपया, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये ड्राइंग्स हमने ऑलरेडी कर लिया। अच्छा, ट्रांसफर टू नेट प्रॉफिट है रिजर्व फंड, तो कौन सा नेट प्रॉफिट रहेगा, ऑलवेज करेक्ट नेट प्रॉफिट, तो टू रिजर्व फंड। नाउ व्हाट इज दिस रिजर्व फंड, वी विल टॉक अबाउट इट लेटर। पहले मैं एक वार्म अप सम करा रहा हूँ ताकि आपको अंदाजा लगे कि भाई एग्जैक्टली इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं कुछ बात करूंगा आपसे। तो 49 कितना था वो, 494, अच्छा 249417 ऐसा कुछ करके ना, नेट प्रॉफिट बोलो ना एक बार, 24,117,
इनटू कितना परसेंट है, कितना आ रहा है, चलो 24942 निकल गया। आगे बढ़ते हैं। रिजर्व फंड हो गया बेटा। अब क्या लिखेंगे अल्टीमेटली। अब और कोई आइटम बचा क्या, चेक कर लो, जस्ट चेक कि कोई आइटम बचा है क्या, अच्छे से चेक कर लो ना, कुछ भी बचा है क्या। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसका कुछ नहीं करना होता, प्रॉफिट बांटना है अभी अल्टीमेटली, यहाँ कुछ नहीं बचा, सिर्फ अल्टीमेटली हमें क्या करना है, प्रॉफिट को बांटना है। तो वी विल डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। चलो इसको जोड़ो और घटाओ और बताओ कितना बच रहा है। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डिविजिबल प्रॉफिट, जैक और जिल 162855 इंटू 3/5 और 162855 इंटू 2/5। ये समझ आ रहा है कैसे बांटा मैंने। जो डिविजल प्रॉफिट आया उसको 3:2 के रेशियो में बांट दिया, और 3:2 के रेशियो में बांटना तो आप लोग को आता ही होगा। सम ऑफ रेशियो नीचे, ऊपर में क्या, पहले बंदे का रेशियो, ठीक है, और टोटल अमाउंट है ना। कितना कितना आ रहा है, सब कैलकुलेटर ले आना अगले क्लास में। 97713 और फिर 6, बोलो नेक्स्ट कितना हुआ, 162855। जो टोटल आया हुआ यहाँ लिख देना, यहाँ लिख देना, ठीक है। तो ये आपका रहा पूरा सवाल। एक बार सवाल को 1 मिनट गो थ्रू कर लो, देख लो कि कहाँ कुछ तुमको समझने का है क्या, कहीं भी कुछ। वाह, कितना नंबर नोट चल रहा है, 4 लिखो, नोट नंबर 5। अब फॉर लिखो नोट नंबर 4, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्सेस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्सेस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। बोतल देना। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्सेस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्सेस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। नोट 4 है। सुनो, थोड़ा डिस्कशन होगा, ठीक है। देखो
अगर हम सोल प्रोप बिजनेस में होते हैं, तुमको पता है ना सोल प्रोप बिजनेस क्या होता है? जहाँ पर सिंगल ओनर रहेगा, कंट्रोल किसका रहेगा? सिंगल ओनर का। जो प्रॉफिट कमाएगा उसी के पास आएगा प्रॉफिट, और जो भी लाइबिलिटी होगी उसकी अल्टीमेट लाइबिलिटी होगी। ठीक है, ये सिंगल ओनर हो गया। ओके। सोल प्रोप बिजनेस में सिंगल ओनर होता है। हम लोग उसमें फाइनल अकाउंट के तौर पे क्या क्या बनाते हैं? एक बनाते हैं ट्रेडिंग। ट्रेडिंग से क्या निकलता है? जीपी। और जीपी फिर कहाँ लिखते हैं? इधर। और फिर यहाँ बहुत सारा आइटम लिखते हैं। फिर आता है क्या? एनपी। ये खत्म हो गया तो बनता है बैलेंस शीट। मेरे को बताओ, यहाँ जितने भी आइटम लिखते हैं, जितने सारे आइटम्स यहाँ लिखते हैं, क्या कभी आप इनका पेमेंट डिनाई कर सकते हैं? पेमेंट डिनाई कर सकते हैं? यहाँ क्या क्या लिखते हैं बेसिकली? आप कुछ आइटम बताओ, दो चार आइटम। चलो, सैलरी एक आइटम बोला, रेंट, चलो पोस्टेज बोला, और इंटरेस्ट हो गया, और एक तो ये चार आइटम। चलो चार आइटम हो गया, सैलरी, रेंट, पोस्टेज और इंटरेस्ट। स्टाफ को से काम करा लिया, कराने के बाद बोला कि भाई पैसा नहीं है, सैलरी नहीं देंगे। ऐसा हो सकता है क्या? देना पड़ेगा, चाहे आज नहीं दो कल दो, लेकिन देना ज़रूर पड़ेगा। ठीक है। रेंट, प्रीमिसेस यूज़ कर लिया, और यूज़ करने के बाद में बोला कि रेंट देने का पैसा नहीं है। चलेगा क्या? नहीं चलेगा। आज नहीं दो कल दो, लेकिन देना तो पड़ेगा बेटा। ठीक है। पोस्टेज, थोड़ा वो आइटम बोला लेकिन ठीक है फिर भी। तो पोस्टेज जैसे मान लो चिट्ठी पत्री कहीं लगाना है, बिना स्टैम्प का मान लो नहीं लगेगा। ठीक है। या बिना उसको कुरियर वाले को चार्ज दिए हुए नहीं लगेगा। उसको कुरियर बोला ये चिट्ठी लगा दी, बोला 100 रुपये दीजिए, तो 100 रुपये तो नहीं लेकिन लगा जरूर दीजिए आप। मान लो लगा दिया, चलो आपके पहचान का लगा दिया, तो उसका चार्ज आप दोगे नहीं क्या? आज नहीं तो कल तो देना ही पड़ेगा। मतलब यू कैन नॉट डिनाई दी पेमेंट, मतलब आप पेमेंट मना नहीं कर सकते भैया पेमेंट ना ले। ऐसा बोल सकते हैं क्या आप? नहीं, ऐसा बोल नहीं सकते आप। यू कैन नॉट डिनाई दी पेमेंट। आपको पेमेंट करना पड़, मतलब करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। ठीक है। तो इसका मतलब है कि इधर आने वाले जितने आइटम है वो क्या है, जिसका पेमेंट हम डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, मना नहीं कर सकते भाई पेमेंट नहीं है, पैसा नहीं है, पेमेंट नहीं देंगे। ऐसा बोल सकते हैं क्या? सर हम बोल ही नहीं सकते ऐसा। ठीक है। बोलेंगे तो अगला फिर दिक्कत कर देगा। ठीक है, क्यों नहीं देंगे, क्यों नहीं, धरना बैठ जाएगा, देते हो लौटते हो करते हो। ठीक है, ऐसा। इसका अच्छा एक और चीज, एक चीज ये पूछा मैंने, दूसरा चीज, यहाँ जो आइटम्स आते हैं वो प्रॉफिट के साथ में क्या करते हैं? मतलब क्या उनके यहाँ जो आइटम्स आते हैं वो प्रॉफिट को कैसे प्रभावित करते हैं, कैसे अफेक्ट करते हैं? प्रॉफिट को घटाते हैं, बढ़ाते हैं, क्या करते हैं? घटा देते हैं। क्या वो आइटम्स कभी प्रॉफिट को बढ़ा पाएंगे क्या? नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि वो इसीलिए है कि घटाना ही पड़ेगा। बीमारी आने से साथ बीमारी होता है, आदमी बीमारी आने से हेल्दी नहीं हो जाता, उसका नेचर ही है। वो बीमारी आएगा, बीमार करेगा आदमी को, तो कभी बढ़ा नहीं सकता वो। अच्छा, ये जो आइटम्स आते हैं वो आइटम्स परमानेंटली रिड्यूस करते हैं कि नहीं करते प्रॉफिट को? करते हैं। परमानेंटली रिड्यूस करने का मतलब क्या हो गया? एक बार ऐसा पीएल में डाला, मतलब खर्चा हो गया, मतलब प्रॉफिट घट गया। अब उस प्रॉफिट को उतने रुपए से बढ़ा नहीं सकते आप, भाई खर्चा हो गया, भाई प्रॉफिट घट गया, तो परमानेंटली रिड्यूस करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। तो इसका मतलब है कि पीएल के डेबिट में आने वाले वो सभी आइटम जिसका पेमेंट वी कैनॉट डिनाई, एंड जो प्रॉफिट को परमानेंटली रिड्यूस करते हैं, वो कौन से आइटम होते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के आइटम। क्या होते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के आइटम। अभी समझा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के आइटम का मतलब? ठीक है, मतलब ये दो कंडीशन फुलफिल हुई ना, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का आइटम है। बुझा? ओके। दो कंडीशन फुलफिल हुई, वो फुलफिल हो गई, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का आइटम हो गया। अब आया अप्रोप्रिएशन का आइटम, समझो। अब मैं ना थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। से तुम्हारी इनकम है 1 लाख रुपये पर मंथ, 1 लाख रुपये पर मंथ तुम अर्न करते हो। ठीक है, इससे कम क्या ही कमाओगे? ठीक है, 1 लाख पर मंथ अर्न करते हो, इससे कम में चलता नहीं आजकल, घर नहीं चलता।
घर का खर्चा ही 5 लाख रुपये महीना होता है। दूध कितना महंगा हो गया बताओ, कितना है वो तो हमको पता नहीं कितना है। 48-40 तो दूध नहीं होगा वो। फिर देखा, भाव ज़्यादा है दूध का। ठीक है, भाव ज़्यादा है तो तुम्हारे घर का रेंट है मान लो 10,000 पर मंथ। ये हर साल लगेगा कि नहीं लगेगा पैसा, मतलब हर महीने लगेगा लगेगा, ठीक है। इसका मतलब अल्टीमेटली तुम्हारी इनकम कितनी बच रही है, 90,000, है ना। इसका पेमेंट तुम डिनाई कर सकते हो क्या, नहीं। ये अल्टीमेटली तुम्हारे इनकम को रिड्यूस करता है क्या, यस रिड्यूस करता है। अब ये 90 बचा ना, 90 में से तुम 25,000 रुपया सेविंग कर लिए, सेविंग्स, सेविंग्स मतलब निकाल के अलमारी में रख दिया, ठीक है, ऐसा। अब बचा 65,000, ऐसा। ये जो 65,000 है, अब तुम किसी पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहो तो यूज़ कर सकते हो, तुम्हारे पास जो मन करे वो करो, ठीक है। तुम्हारे पास जो 90,000 इनकम बचा था, उस इनकम में तुमने 25,000 रुपया अलग रख दिया, और 65,000 रुपया और चीज़ के लिए अलग रख दिया, या जो कुछ भी किया। अब ये सारे पैसे पड़े हुए हैं, तो ये पैसे किसको जाने हैं, तुम्ही को जाने हैं, मतलब तुम्हारे ही पैसे हैं, तुम्ही को जाने हैं। अगर मान लो फ्यूचर में तुमको ज़रूरत पड़ी तो तुम इस पैसे में से पैसा यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। या फिर इस पैसे में से पैसा यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। लेकिन इस पैसे में से यूज कर सकते हो क्या, नहीं। उसको बोलो कि रेंट वाला पैसा दिए थे बस दीजिए ना, काम है हमको, फिर आपको दे देंगे 10 दिन के बाद। वो देगा क्या, बोले ओ भाई अगले महीने आना और रेंट दे के जाना, लेके नहीं। ऐसा होता है क्या, सबको गोलमाल का अजय देवगन थोड़ी है, वापिस पैसा ले ही लेगा, ठीक है। तो ये क्या है पता है, ये है अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन, अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, बांटना। बांटना का स्पेलिंग में भी हो सकता है रॉन्ग हो, बांटना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बांटना नहीं होता है, इसका मतलब होता है खर्च होना अल्टीमेटली, ठीक है। ये बांट कर रखा हुआ है, बांटा हुआ पैसा इकट्ठा किया जा सकता है, दिस इज कॉल्ड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अभी मैं और डिस्कस करूंगा इस पर, ठीक है, डिटेल में धीरे धीरे करके। तो अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद में पार्टनरशिप बिजनेस में एक चीज अब बनता है जिसका नाम है पीएल अप्रो। अब पीएल अप्रो में क्या बना देखो, पीएल अप्रो में इधर नेट प्रॉफिट आया कितना, मान लो 50,000 रुपया, ऐसा। ये नेट प्रॉफिट कहाँ से आया होगा, इस पीएल से आया होगा। अब इंटरेस्ट वगैरह का, आइटम वगैरह का पैसा तुम डिनाई कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो। तो ये बात हमेशा याद रखना कि कौन सा आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का है, कौन सा आइटम अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का है, ये कैसे पता चलेगा। वो दो कंडीशन, जिसका पेमेंट तुम डिनाई नहीं कर सकते और जो प्रॉफिट को परमानेंटली रिड्यूस करता है। अब रेंट है, रेंट डिनाई कर सकते हो क्या, नहीं, यू कैन नॉट डिनाई इट, देना ही पड़ेगा। इसका मतलब वो किसका किसका आइटम है, पीएल का आइटम है, पीएल अप्रो का आइटम नहीं है। बुझा रहा है सब कुछ, ठीक है। अभी देखो, अब मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी पार्टनर की, ये दो चीज़ मान लो, ऐसे दो चीज़ एग्जांपल लेते हैं। ये सब किसको मिलता है, पार्टनर को मिलता है। पार्टनर सैलरी पार्टनर को जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को जाएगा, जैसे हमारे सवाल में था, ठीक है। ये दोनों उनको जाएगा। अब अगर मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है मान लो 15,000 रुपया, मैं सब समझाने के लिए लिख रहा हूँ तो थोड़ा सा इधर उधर लिखो। आईओसी है 15,000 और पार्टनर सैलरी है 10,000, ठीक है, ऐसा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 15,000 और पार्टनर सैलरी है 10,000। इसको हम लोग यहाँ क्यों लिखते हैं, यहाँ 15,000 और टू पार्टनर सैलरी 10,000, यहाँ लिखने का रीज़न क्या है देखो। मान लो पार्टनर सैलरी का एग्जांपल लेते हैं,
पार्टनर सैलरी कैसे लेता, हर महीने लेगा बिजनेस में से। उसको घर खर्च करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, चलाने के लिए घर खर्चा, कि वो वेट करेगा साल के अंत में प्रॉफिट का, कि साल के अंत में जब प्रॉफिट होगा तब जाके हम पैसा लेंगे तो अपने घर में बच्चों को खिलाएंगे। तो एक साल बच्चा क्या भूखा बैठा रहेगा? 31 दिसंबर 22 को एक बच्चा खाएगा नहीं ना। तो इसलिए पार्टनर को सैलरी दी गई। तो पार्टनर से कहा गया कि देखो, जो भी प्रॉफिट होगा वो हमको नहीं पता है ना तुमको पता है ना। पार्टनर लोग के बीच में आपस में बात हुई कि जो भी प्रॉफिट होगा, क्योंकि साल के अंत में क्या प्रॉफिट होगा कोई नहीं जानता, कभी कितना सेल्स होगा कभी कितना सेल्स होगा कोई नहीं जानता। पता चला 2 महीने सेल्स नहीं, 2 महीने सेल्स नहीं हुआ, 2 महीने के बाद में 8 महीने कंटिन्यूसली भयंकर सेल्स हुआ, फिर 2 महीने फिर ढीला हो गया, फिर उसके बाद भयंकर सेल्स हुआ, तो क्या ही पता क्या प्रॉफिट होगा। ठीक है, अभी शुरू का 2 महीना देख के बोला कि भाई हो सकता है सेल ही ना हो इस साल में, भी हो सकता है। तो ये अनुमानित मतलब वी कैन नॉट एंटिसिपेट इट एग्जैक्टली कि कितना होगा। हाँ, पिछले साल कितना हुआ था उसके बेसिस पे इस साल एंटिसिपेशन कर सकते हैं, इस साल अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन इस साल क्या होगा ये पता नहीं है किसी को। तो पार्टनर लोग आपस में बात की चलो ठीक है, जो भी प्रॉफिट होगा अंत में वो अंत में होगा, उसके पहले हम लोग को कुछ तो ले जाना पड़ेगा घर। तो जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से जो हमको मिलेगा उसका कुछ हिस्सा एडवांस में हर महीने हमको दे दो। तो उसी में से कुछ हिस्सा एडवांस में हर महीने ले जा रहा है ये लोग, और उसका टोटल पूरे साल भर कितना हो गया 10,000 रुपया जो है पार्टनर्स सैलरी। अब इतना हो गया, अब लास्ट में प्रॉफिट कंप्यूट हुआ। कंप्यूट होने के टाइम पे क्या पता चला कि भाई नेट प्रॉफिट कितना रुपया है 50,000। 50,000 नेट प्रॉफिट है। तो पार्टनर बोला भाई 50,000 है, मान लो रेशियो कितना है, इक्वल रेशियो चल रहा, 1:1 इक्वल रेशियो चल रहा। तो पार्टनर बोला भाई 25,000 मेरे को दे दो, 25,000 तुम ले लो। दूसरा पार्टनर बोला ना, ऑलरेडी 10,000 हम लोगों में बढ़ चुका है, ये जो 50,000 प्रॉफिट आज हुआ है इस प्रॉफिट में से ऑलरेडी 10,000 एडवांस में हम लोग ले चुके हैं, उसको माइनस करने के बाद जो बचेगा वो हम लोग बांटेंगे। अब समझ रहा चीज कहने का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि यहां जो भी आइटम आ रहा है ना, जो भी आइटम आ रहा है रिजर्व फंड को छोड़कर, रिजर्व फंड किसके लिए बन रहा है? रिजर्व फंड बन रहा है पार्टनरशिप फर्म के लिए कि अनइवन सिचुएशन में उसको हम यूज करेंगे, राइट। तो ये लोग बोल रहे हैं कि जितना भी यहां प्रॉफिट हो रहा है, जितना भी प्रॉफिट हो रहा है उसमें से जो हम ऑलरेडी एडवांस में ले चुके हैं उन चीज को माइनस करने के बाद जो बच रहा है ना उसको क्या करो, बांट लो। यहां जितना आइटम आएगा वो क्या है, प्रॉफिट का पैसा आपको एडवांस में दे रहे हैं। टेक्निकली है वही, वो यही है, हम माइनस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पीएल अप्रोप्रिएशन क्या करता है, ये पीएल अप्रोप्रिएशन बांटता है प्रॉफिट को, ये बांटने वाला अकाउंट है कि प्रॉफिट कैसे कैसे बटेगा, इस बारे में बात होता है। अब कितना बच रहा, 25,000 रुपया। अब इस 25,000 क्या करेगा, आपस में बांट लेगा, 12,500 और 12,500। समझ आ रहा है? अब एक और एग्जांपल देता हूं, मान लो ये जो 50,000 प्रॉफिट है ना हमारा नेट प्रॉफिट, इधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 90,000 रुपया। तो आपके पास पैसे हैं क्या देने के लिए? नहीं है ना। आप पार्टनर को क्या बोलोगे, भाई देखो तुम ऑलरेडी ले चुके हो कितना रुपया, 90,000 रुपया, ठीक है, हमारे पास है ही नहीं तुमको देने के लिए। तो हम कहाँ तक मैक्स, देखो हम ये सब एग्जैक्टली क्या है, प्रॉफिट का पैसा बांटना एडवांस में, है ना। तो ये पैसा अगर हम एडवांस से बांट रहे हैं, मेरे पास पैसा बांटने के लिए होना भी तो चाहिए। मेरे पास पैसा बांटने के लिए कितना है, 50,000, तो हम मैक्सिमम कितना बांट सकते हैं, 50,000 ही बांट सकते हैं। तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है 40,000 का वो अलाउड नहीं होगा। क्या होगा, अलाउ नहीं होगा। अगर आपने दे दिया तो रिवर्स एंट्री पास करना पड़ेगा फिर उसके लिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या समझ आ रहा है कि इस पीएल अप्रोप्रिएशन में जो अल्टीमेटली आता है वो क्या होता है, प्रॉफिट को बांटने वाला चीज आता है। अब एक और चीज तो थोड़ा डिस्कस क्योंकि बुद्धि तभी खुलेगा, अदरवाइज बुद्धि खुलेगा नहीं। आप अगर यहाँ पढ़ते हो तो यहाँ सिर्फ बुद्धि खोलते हैं हम, ठीक है, बाकी का मेरे को नहीं पता, बुद्धि खोल देंगे। तुमसे कोई कुछ भी पूछेगा ना, मतलब मैं तुमको इस लायक बना दूंगा कि तुम पार पे खड़े हो जाओगे, ठीक है। मतलब तुमसे कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति भी रहेगा, पीएल अप्रोप्रिएशन जिस कोर्स में होगा तुम उस कोर्स का
उस कोर्स के काबिल तुम बन जाओगे, इतना पढ़ लोगे तुम पीएल अप्रोप्रिएशन। ठीक है, क्योंकि जैसे मान लो तुम्हारा सिलेबस इतना है तो मैं कम से कम इतना पढ़ाता हूँ ताकि थोड़ा 10-20% ऊपर ही रहे। ठीक है, उससे क्या होता है कि अगर थोड़ा बहुत मान लो भूला भटका कुछ इधर उधर हुआ तो क्या ज़्यादा पढ़ा हुआ रहेगा तो मेकअप हो जाएगा, सब कुछ बुद्धि काम करना चालू करेगा, समझ रहे ना। अब पढ़ा ही इतना सा है, अब इतना में कुछ आ गया तो तुम फिर आगे कैसे, मतलब दिमाग कैसे चलेगा। सबसे पहले दिमाग चलना चाहिए। ठीक है, कभी शॉपिंग वगैरह करना है तो 2-4-5 हज़ार एक्स्ट्रा ही लेके जाते हैं हम लोग, क्या पता कुछ खर्चा हो जाए, भले ही नहीं खर्चा हो वापस रख लिया। मान लो कहीं घूमने वगैरह गया तो 2-4-5 हज़ार एक्स्ट्रा ही लेके जाते हैं, क्या पता खर्च नहीं, खर्चा हो लेके चले आएंगे, लेकिन ले क्यों जाते हैं कि अगर हो जाए तो क्या पता बाहर सिलेबस से कूदने लगे वो सवाल, बोला हम जाएंगे बाहर, हम नहीं रहेंगे, घर में नहीं रहेंगे, तो क्या करेंगे आप। हाँ, ऑप्शन नहीं हमारे पास में, इसमें इसमें इतना डिटेल पढ़ाता हूँ। एंड मतलब तुम्हारा आईएससी सीबीएसई का सेपरेट बैच है तो इससे क्या है कि उसमें थोड़ा डिफरेंट पढ़ाना ही पड़ता है, तो अभी तक तुम समझ लो मैं पार लेवल पे, तो अभी इसके बाद मैं थोड़ा सा डिफरेंट पढ़ाऊंगा, अब थोड़ा सा अलग जाएगा कि अब यहीं से वो चेंज हो जाएगा, उनका अलग आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो फिर वहाँ पे उतना एनालिटिकल सवाल नहीं आता, आप में एनालिटिकल सवाल आता, देख लो ना, दिखा तुम दिखाएंगे पीएल प्रो का सवाल पूछा, धुआं निकाल देगा अगर ठीक से नहीं पढ़े रहोगे तो। क्वेश्चन नंबर 6 या 7 है कि 8 या 9 है। ठीक है, वीडियो में देखना 89 क्वेश्चन जो है वो पीएल अप्रोप्रिएशन का ही, दोनों क्वेश्चन दिया 10-10 नंबर का, नीचे में और है, दोनों क्वेश्चन है, दोनों बढ़िया क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन दिया है पीएल अप्रो का 10-10 नंबर का, बीच में और है, मतलब करना एक ही है लेकिन दोनों बढ़िया धुआं निकालने वाला क्वेश्चन है, जो ढंग से नहीं पढ़ा होगा उससे नहीं बनेगा, अब लिटरली नहीं बनेगा। अब एक चीज़ समझो। हाँ। हम्म, तो नहीं बटेगा, मतलब वी कैन डिनाई द पेमेंट, यार यार वी कैन डिनाई द पेमेंट ना, हम बोल देंगे भाई हम नहीं दे पाएंगे, तो हम बोलेगा कि यार बांटने के लिए 50 हज़ार, मैंने तुमको क्या बोला, इधर जो आइटम आता है वो क्या होता है, एडवांस में उनको पैसा देते हैं प्रॉफिट का, तो अभी एडवांस में तुमको दे दिया, नहीं बचा तुमसे वापस लेंगे और क्या, समझ रहे ना। मेरे पास है ही नहीं बांटने के लिए, हम बांटने के लिए है ही नहीं तो हम तुमको एडवांस भी क्या बांटें। अब एक चीज़ आता है, 2 तरह का ट्रांजैक्शन होता है, ये है पीएल अकाउंट, तो मैं सब ऊपर ऊपर की बात कर रहा हूँ, मतलब ऊपर लेवल की, ये है पीएल अप्रो। पीएल अकाउंट जो है ना वो क्या है, और पीएल अप्रो अकाउंट में क्या कैसा ट्रांजैक्शन आता है। पीएल अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन आता है वो आता है बिजनेस, मतलब फर्म एंड आउटसाइडर के बीच का। जो भी ट्रांजैक्शन होगा फर्म एंड आउटसाइडर के बीच का ट्रांजैक्शन आएगा इसमें, जो भी ट्रांजैक्शन आएगा वो फर्म एंड पार्टनर्स के बीच का ट्रांजैक्शन होगा। ठीक है, तो आप नोटिस करेंगे कि पीएल अप्रोप्रिएशन हमने जो कुछ भी लिखा है वो कौन सा ट्रांजैक्शन लिखा है, जो पार्टनरशिप बिजनेस और पार्टनरशिप फर्म के बीच में हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म और पार्टनरशिप पार्टनर्स के बीच में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर के बीच में, पार्टनर सैलरी पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर के बीच में, तो सब कुछ क्या आएगा, जो पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर के बीच का है वो इसमें आएगा, और जो पार्टनरशिप फर्म और आउटसाइडर के साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन सैलरी वैलरी जो भी है वो किस में आएगा, इधर आएगा। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का आइटम का जो एक और फील क्या आ गया कि जो पार्टनरशिप फर्म और आउटसाइडर के बीच का ट्रांजैक्शन होगा वो किस में आएगा, इसमें पीएल अकाउंट में। और जो पार्टनरशिप फर्म और पार्टनरशिप फर्म और मतलब बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस और पार्टनर के बीच का ट्रांजैक्शन होगा किस में आएगा, पीएल प्रो में। अब तुमको धीरे धीरे और खुल रहा है बुद्धि। ठीक है, चलो अब नोट नंबर 4 जो है ना हम लिखते हैं थोड़ा सा, लिखो। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट।
इधर लिखना दोज आइटम्स, दोज आइटम्स, दोज आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑफ PL account which compulsorily reduces those items for profit and loss account which compulsorily reduces the amount of profit, the amount of profit called PL appro account, sorry, called charge against profit item, called items of charge against profit, called items of charge against profit. वैसे ये लिखावट परीक्षा में नहीं पूछता, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है. यानी पहला चेंज करके लिखना इन अदर वर्ड्स we can say, in other words we can say payment of those items, payments for those items cannot be denied by business. एग्जाम्पल डाल दो, क्या क्या एग्जाम्पल होगा. इंटरेस्ट ऑन लोन एक बड़ा एग्जाम्पल है, और सैलरी टू पार्टनर, सैलरी टू एम्प्लॉय एक बड़ा एग्जाम्पल है. इधर लिखना दोज आइटम्स which are appropriated between partners and partnership firm, sorry, between partners called items of appropriation, of appropriation. पहला चेंज करना, we can say all transaction between partners and firm is fall under this category. Except rent to partner and interest on loan to partner. And interest on loan to partner. ये आइटम जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको छोड़ के सारा आइटम आएगा. ओके, तो ये आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब हो गया.
अब तो मेरे को लगता है कि अब जब भी मैं बोलूँगा तुम लोग को ईजिली समझ में आ जाएगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब। हो गया? चलो नेक्स्ट नोट डालना, जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज नोट नंबर 5। मैं जर्नल एंट्रीज क्यों बोल रहा हूँ पता है? बताता हूँ क्यों बोल रहा हूँ। मैं तुमको पेपर दिखाता हूँ। सब में जर्नल एंट्री पूछा हुआ है। यू रिकॉर्ड टू पास जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन, 3 नंबर का है। ठीक है, सब में हर जगह जर्नल एंट्री है। मतलब तुम लेजर बनाने का सोचो, बनाना है ठीक है, लेकिन जर्नल एंट्री हर जगह है। देखो, यू रिकॉर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लाइट हाउस लिमिटेड ऑन द डेट ऑफ परचेज ऑफ लैंड। और उसमें जर्नल एंट्री बनती भी है। जैसे पीएल अप्रूव का क्वेश्चन आपका नीचे है, रेजोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8। ये पीएल अप्रूव का क्वेश्चन है। यू आर रिकॉर्ड टू पास सच जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड री एडमिशन का प्रॉब्लम है 9। देखो यहाँ बोला कि जर्नल एंट्री पास करना है, एक एडजस्टेड करंट अकाउंट बनाना है। ठीक है, नीचे आ जाओ। गिव जर्नल एंट्री टू क्लोज द रूमास ड्राइंग अकाउंट। ये ड्राइंग अकाउंट क्लोज करने के लिए जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोल रहा है। फिर बोल रहा पीएल अप्रो बनाने के लिए। तो मतलब हर क्वेश्चन में जर्नल एंट्री है, आप बिना जर्नल एंट्री के नहीं कुछ कर सकते। समझ रहे? जैसे अब समझो मैं सैलरी देना है पार्टनर को, तो एंट्री क्या होनी चाहिए? सैलरी देना है पार्टनर को तो सैलरी डेबिट सैलरी डेबिट टू पार्टनर। सैलरी दोगे आप पार्टनर को, कैसे दोगे? कैश में दोगे ना। वैसे ये सब जो क्या एंट्री क्या होना चाहिए? पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो पार्टनर सैलरी कहाँ गई? तब सैलरी, पार्टनर सैलरी रिकॉर्ड होना चाहिए ना। एंट्री होगा पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होना चाहिए। देखो दो तरह की एंट्रीज होती हैं। जर्नल प्रॉपर पढ़ा आपने कभी? स्कूल वगैरह में पढ़ा है? क्या क्या आता है उसमें? एडजस्टमेंट एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, ट्रांसफ़र एंट्री, ओपनिंग एंट्री। पढ़ा है? इधर नहीं था इसलिए नहीं पढ़ाया गया। ठीक है, ये पढ़ा, ये लोग बोर्ड में तो इसमें देता नहीं है, ये लोग इसलिए पढ़ाया नहीं गया था। ये सब एंट्रीज होती हैं। ठीक है, एक होती है क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री मतलब जब बुक सारा क्लोज हो जाए, मतलब ट्रायल बैलेंस बन गया ना, उसमें क्या होता है? ट्रांसफ़र एंट्री होती है, इधर से उधर भेजना है। और बुक्स को क्लोज करने के लिए क्लोजिंग एंट्रीज होती है। क्लोजिंग एंट्रीज का मतलब जो सारा पीएल में चला जाए, पीएल से कैपिटल में चला जाए, वो क्लोजिंग एंट्री हो गया। ठीक है, तो हम लोग है ना कभी भी दो, हमेशा दो काम करते हैं। पहला, एक तो जब इवेंट अराइज होता है तब एक एंट्री करते हैं, और जब एंट्री होने के बाद जब साल खत्म होता है तो क्लोजिंग एंट्री पास करते हैं हम लोग, क्लोजिंग एंट्री। तो क्लोजिंग एंट्री पास करने से अल्टीमेटली क्या होता है? वो बुक क्लोज हो जाता है। ठीक है, क्लोजिंग एंट्री पास करोगे तो अल्टीमेटली वो क्या होगा? बुक क्लोज हो जाएगा। तो जैसे अगर मान लो इन जनरल अगर हमको ये देना रहे, एम्प्लॉय को मान लो सैलरी देना रहे, तो एंट्री कैसे होगी? एम्प्लॉय सैलरी की एंट्री कैसे होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू कैश।
ये तो देने के टाइम पर हो गई। अब ये खर्चा है तो खर्चा कहाँ जाता है, पीएल में, पीएल डेबिट टू सैलरी। ये क्लोजिंग एंट्री हो गया, हम लोग क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम सैलरी को पीएल में भेज दिए, तो इस तरह से कुछ एंट्री पास होती है, समझ रहे हैं। अब मान लो अगर पार्टनर को सैलरी देनी तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, और फिर क्लोजिंग एंट्री क्या होगा, वो कहाँ जाता है अल्टीमेटली पार्टनर सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी। अब समझ आ रहा है। रिजर्व फंड है, रिजर्व फंड बनाएंगे, एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व फंड अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बनाएंगे तो एंट्री क्या होगी, पीएल अप्रोप्रिएट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट कैसे करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो हमारा इनकम है, जैसे हमको मान लो बिजनेस को मिलेगा पैसे, पहले पैसा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, तो क्या करेंगे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये सीरीज ऐसे करके जाएगा। आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को देख करके फाइनल एंट्री तो समझ जा रहे हो, ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या होगा, फाइनल एंट्री कहाँ से बन के आया पहले वो एंट्री, क्योंकि वो तो क्लोज हो रहा है ना। अब क्लोज होने के पहले तो पहले अगर कहीं डेबिट हुआ होगा तभी तो क्रेडिट हो रहा है, कहीं क्रेडिट हुआ होगा तभी तो डेबिट हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी सा आइटम है, ठीक है। तो हम लोग जर्नल एंट्री अगले क्लास में करेंगे सैटरडे को, चलेगा, ओके। आज एक होमवर्क रहेगा तुम्हारे, होमवर्क का जो कंटेंट रहेगा वो ऐप में चला जाएगा, ठीक है, मतलब इसमें टेलीग्राम के ग्रुप में चला जाएगा, ठीक है, तो बना के लाना एक। और अगले क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ड्राइंग्स वगैरह, अब थोड़ा पेस में जाएगा, स्पीड में जाएगा थोड़ा सा, 2 क्लास तुम थोड़ा समझ गया, अब थोड़ा स्पीड में जाएगा, ठीक है। जनरल एंट्री एंड ऑल के साथ में स्पीड में हम लोग चलेंगे अगले क्लास से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखो।